खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत के रक्षा सौदों पर एक के बाद एक उंगलियां उठ रही हैं। ताज़ा मामला हेलीकॉप्टर खरीद में ली गई दलाली का है। इस बात का खुलासा इटली के एक अखबार ने किया है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने अगस्ता से 12 हेलीकॉप्टर खरीदे, जिसमें कंपनी ने 350 करोड़ रुपए की दलाली दी थी। 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद, 3,546 करोड़ रुपए की डील, 350 करोड़ की दलाली। ये खुलासा इटली के एक अखबार ने किया है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिसमें कंपनी ने सौदा कराने के लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को 350 करोड़ दलाली दी थी। भारत ने 3,546 करोड़ रुपए के सौदे में इस स्विस सलाहकार गिडो रोल्फ हैस्की ने अहम भूमिका निभाई थी। इस खबर के प्रकाश में आने के बाद इटली की जांच एजेंसी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने स्विस सलाहकार गिडो रोल्फ हैस्की के स्विट्जरलैंड स्थित दफ्तरों पर छापामारी भी की है। सेबी के रिकॉर्डों के मुताबिक 62 वर्षीय हैस्की के पास अमेरिका और स्विट्जरलैंड की दोहरी नागरिकता है और वो साल 2009 में MRMGF ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रह चुके हैं। इस खबर के सामने आने के बाद रक्षा मंत्री ने इसकी जांच का आश्वासन दिया है। When I was going out inside, I had not seen the report. Just now I also read the report. I can assure you that I will seriously pursue the inquiry, because the moment previously the report came in the Indian Express, I asked the Defence Secretary immediately inquire that. After that, he wrote to the Indian ambassador to Italy, and he got a report. Now, after seeing this report, I assure you that I will seriously pursue this inquiry. He will not any mischief anywhere. We will take strongest action. So I will seriously pursue this inquiry. हेलीकॉप्टर घोटाला सामने आने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी की माने तो मौजूदा सरकार घोटालों की सरकार है और अभी बहुत कुछ पर्दे से बाहर आना बाकी है। From 2G to Commonwealth to Adarsh, back to Bofors, now the helicopter deal. Wherever you see, you find a new muck. People of the country really are almost coming to a breaking point as far as the corruption level of this government is concerned. The BJP will be exposing this government inside and outside the parliament because the corruption level has crossed all limits. सभी 12 हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी लोगों के लिए फरवरी 2010 में खरीदे गए थे, जो 2013 में भारत को मिलने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंजाब की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फ्रांस के स्कूलों में सिख छात्रों की पगड़ी पर रोक लगाए जाने के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने विदेश मंत्री से पूछा कि 2008 से अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। बुधवार को एक बार फिर संसद में फ्रांस सिख छात्रों पर पगड़ी पर बैन का मुद्दा गूंजा। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे को लोकसभा में रखा। बादल ने विदेश मंत्री SM कृष्णा से पूछा कि फ्रांस सरकार की तरफ से सिख छात्रों पर लगे पगड़ी बैन मामले में सरकार ने 2008 से अब तक क्या कदम उठाए हैं। The fact that the French government does not allow Sikh children to study in schools unless they cut off their hair and remove their turbans and even remove this kadam. History is witness to the fact that for the Sikhs, the turban is not a part of a pant, shirt or an attire or a cap. It is such an inextricable part of our being that history will tell you that not only thousands of men but women also have even sacrificed their children when their tyrannical rules have come and asked them to remove their turbans or cut off their hair. They have said, I will sacrifice my head, but not my hair or my turban. This is what it means to us. इस मामले पर कृष्णा ने कहा कि सरकार मानती है कि पगड़ी सिख धर्म की प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक है, इसलिए हम इस तरह के मामलों पर फ्रांस और अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं।
लेकिन उन देशों के अपने स्थानीय कानून हैं जिनमें हम ठीक उसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते जिस तरह दूसरे देश हमारे घरेलू कानून में दखल नहीं देते। The turban represents the majesty of the Indian sovereignty. We respect it, but we are dealing with France, another sovereign country, and they also have their domestic legislation. Just like no other country is allowed to interfere with our domestic legislation, and so does France. It doesn't want. हालांकि हरसिमरत कौर समेत अकाली दल और विपक्ष के कुछ सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इस मुद्दे पर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी से बात कर समाधान किए जाने की मांग की थी। मंजीत कौर, GNN न्यूज, दिल्ली। अब बात करते हैं एमसीडी इलेक्शन की, जहां साउथ दिल्ली में मेयर पद हथियाने के लिए कांग्रेस बीजेपी में घमासान जारी है। दोनों ही पार्टियां निर्दलियों को रिझाने में जुट गई हैं। 30 निर्दलीय पार्षद साउथ दिल्ली में मेयर का फैसला करेंगे। हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव के बाद मेयर पद के लिए घमासान तेज हो गई है। पूर्वी और उत्तरी दिल्ली पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, जबकि साउथ दिल्ली में किसी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। लिहाजा साउथ दिल्ली में मेयर के लिए कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जोरों पर है। साउथ दिल्ली में बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए 9 पार्षदों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को 20 पार्षदों की। ऐसे में दोनों ही पार्टियां निर्दलीय पार्षदों को रिझाने में लगी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि वो पावर की भूखी नहीं है, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। पावर वी डोंट वांट इट। जो लोगों ने फैसला किया है वी वुड लाइक दैट, बट आई कैन नॉट से पॉलिटिक्स में क्या होता है। क्या अगर कुछ संभावना है और समर्थन कांग्रेस को मिलती है तो क्या चांसेस हैं? अगर आप अभी नहीं मैं बता सकती क्या चांसेस है, कब कैसा समर्थन है, क्या है, क्योंकि मुझे उसकी डिटेल्स पता नहीं है। साउथ दिल्ली में बीजेपी के 43, कांग्रेस के 30 और 30 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में मेयर बनाने को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। साथ ही दोनों पार्टियां अपनी अपनी बहुमत का दावा भी कर रही हैं। 30 निर्दलीय पार्षद साउथ दिल्ली में मेयर पद का चुनाव करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि साउथ दिल्ली पर किसका कब्जा होता है। दक्षिण दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस भले ही बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन निगम के गठन के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कहना यह है कांग्रेस को कि सियासत और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है। कैमरामैन राजेश गौड़ के साथ रोशन अली, GNN न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। GNN न्यूज़, सिर्फ खबर।